हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। रीजनिंग के अंदर रैंकिंग का चैप्टर हमारा चल रहा है। 2 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आज ये हमारी तीसरी क्लास है और इस क्लास के अंदर भी मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन कराऊंगा। 2 बेसिक क्वेश्चन हैं और एक एडवांस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें। कोई डाउट अगर मन में क्रिएट होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है। खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं ताकि उनको नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो सके। तो चलिए बिना देरी किए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, राहुल का स्थान दाईं ओर से 20वां और मोहित का स्थान बाईं ओर से 10वां है। मोहित राहुल के दाएं बैठा है। यदि उनके बीच 5 व्यक्ति बैठे हों तब कुल व्यक्तियों की संख्या आपको बतानी है। तो भाई सबसे पहले हमारा वही काम रहेगा। हम क्या बनाएंगे, एक लेफ्ट बनाएंगे और एक क्या बनाएंगे, एक राइट बनाएंगे। तो सबसे पहले राहुल का स्थान लिख लेते हैं। और राहुल कहाँ बैठा है, तो भाई राहुल दाईं ओर से 20वें स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर राहुल हो जाएगा। और उसकी दूरी यहाँ से दाईं ओर से और यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 20। आगे क्या कहा गया, भाई मोहित का स्थान जो है वो बाईं ओर से, यानी ये जो हमारा लेफ्ट है यहाँ से कौन सा स्थान है, तो उसका 10वां स्थान है। इतना आपने पढ़ा। अब आप आगे की लाइन में पढ़ें, वहां पर लिखा है मोहित राहुल के दाएं बैठा है। तो भाई ये राहुल है, तो राहुल का दायां किधर होगा, जिधर हमारा दायां है। यानी यहाँ कहीं कौन बैठा है, इधर कहीं पर मोहित बैठा है। और मोहित की जो आपको लेफ्ट से दूरी दी गई है वो आपको कितनी दी गई है, तो भाई ये आपको 10 दी गई है। आगे क्या कहा गया, दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो भाई राहुल और मोहित के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। लेकिन मैं आपको कल की क्लास के अंदर बता के आया हूं कि जितने व्यक्ति दिए जाएंगे आप उसमें एक संख्या को बढ़ा के लिखेंगे, यानी यहाँ पर आप दूरी को लिखेंगे। तो अगर आपने कल की क्लास को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाके आप क्लास को देखें तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, भाई आपसे पूछा गया है कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो आपको ये नहीं करना कि जहां जहां पर दूरी लिखी है मैं उन सबको जोड़ दूं तो कुल व्यक्ति निकल के आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना। आपको लेफ्ट से लेकर और राइट तक की दूरी लेनी है। लेकिन हो सकता है कि उसके बीच में एक दूरी 2 बार रिपीट हो रही हो, या ऐसा हो सकता है कि आधी दूरी कहीं और एडजस्ट हो गई हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हुआ है, भाई लेफ्ट से लेकर और मोहित तक की दूरी कितनी है, 10, जबकि मोहित से लेकर और राहुल तक की दूरी कितनी है, 6। तो भाई इधर केवल कितना बचेगा, तो इधर केवल 4 बचेगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यहां से लेकर और मोहित तक की जो दूरी है वो कितनी है, 10 है। तो ये 6 भी उसके अंदर आ गया, क्योंकि 6 और 4 टोटल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। अब आप यहां से और यहां तक की दूरी कैलकुलेट कीजिए कि भाई मोहित से लेकर और दाएं स्थान तक की दूरी कितनी है। तो आपको पता है कि दाएं से लेकर और राहुल तक की दूरी कितनी थी, तो वो 20 थी। तो भाई 20 में से 6 तो हमने क्या कर लिए, वो यहाँ पर काउंट हो गए। तो भाई जब 20 में से 6 काउंट हो गए तो भाई यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर केवल 14 बचेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने 10 लिखी। अब मोहित से लेकर और दाएं स्थान तक की दूरी कितनी है, तो ये 14 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, भाई टोटल हो जाएगा 24। लेकिन ये अभी हम क्या निकाल के लाए हैं, ये अभी हम दूरी निकाल के लाए हैं। और हमें क्या लेनी है, हमें लेनी है व्यक्तियों की संख्या। और व्यक्तियों की संख्या क्या होती है, वो दूरी से एक कम होती है। तो आप 24 में एक कम कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो भाई आंसर आएगा 23। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिल्कुल पहले जैसा सवाल है तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लिखा हुआ है, माही का स्थान दाईं ओर से 30वां और अंशु का स्थान बाईं ओर से 15वां है। अंशु माही के दाएं बैठा है। यदि उनके बीच 8 व्यक्ति बैठे हैं तब कुल व्यक्ति की आपको संख्या बतानी है। तो भाई सबसे पहला काम आप वही करेंगे, एक लेफ्ट हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, एक राइट हो जाएगा। सबसे पहले माही का स्थान कौन सा है, तो भाई दाईं ओर से 30वां स्थान है। यानी यहां से और यहां तक की दूरी टोटल कितनी है, तो वो टोटल 30 है। उसके बाद क्या कहा गया, अंशु का स्थान बाईं ओर से 15वां है
और अंशु माही के दाएं बैठा है। तो भाई माही के दाएं बैठा है, इसका मतलब इधर कहीं बैठा होगा, तो यहाँ पर हम किसको बिठा देते हैं, यहाँ पर अंशु को बिठा देते हैं। और उसकी लेफ्ट से दूरी क्या दी गई है, तो भाई लेफ्ट से दूरी दी गई है 15। ठीक है, तो अब आगे क्या कहा गया, दोनों के बीच में 8 व्यक्ति बैठे हैं। तो भाई व्यक्ति अगर 8 होंगे तो मैं एक बढ़ा के लिखूंगा, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 9। अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह भाई अगर ये 9 हो गया तो इधर कितना बचा, तो ये इधर 6 बच गया। और अगर ये 9 हो गया तो इधर कितना बच गया, इधर ये 21 बच गया। यही मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझा रहा था कि जब आप यहां से लेके लेफ्ट से लेकर और अंशु तक की दूरी देखेंगे तो वो टोटल 15 है। तो 15 में से 9 तो आ चुकी, तो भाई इधर कितनी बचेगी, 6 बचेगी। और जब आप राइट से लेकर और माही तक की दूरी देखेंगे तो वो 30 है, लेकिन 30 में से 9 वापस यहाँ आ चुका, तो इधर कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो अब आपको किस किस को प्लस करना है, भाई 6 को प्लस करेंगे, 9 को प्लस करेंगे और 21 को प्लस करेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 36। लेकिन ये आपके पास क्या आई है, ये आपके पास दूरी निकल के आई है। आपको व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, तो आप 36 में एक कम कर दें, तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, तो भाई व्यक्ति हो जाएंगे 35 यानी 35। आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी का एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आज की क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा एडवांस है, कारण क्या है वो अभी आपको समझ में आएगा। लिखा हुआ है ए का स्थान बाईं ओर से 15वां, बी का स्थान दाईं ओर से 16वां है। यदि सी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर तथा बी के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो भाई पहले तो यहाँ पर व्यक्ति अब 3 हो गए हैं, ए बी और सी। और दूसरा बदलाव क्वेश्चन के अंदर क्या है, तो वो अभी आपको पता लगेगा जब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। भाई सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ए का स्थान कहाँ पर दिया गया है, तो इस बार बाएं से दिया गया है। और कौन सा स्थान है, तो भाई ए यहाँ पर बैठा हुआ है। और स्थान कौन सा है या दूरी कितनी है, तो ये 15 के स्थान पर है। ठीक है, आगे क्या कहा गया, बी का दाईं ओर से 16वां स्थान है। लेकिन इस बार क्वेश्चन के अंदर अगर आप आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बी की पोजीशन नहीं दी गई है कि बी ए के लेफ्ट में बैठा है या बी ए के राइट में बैठा है, ये आपको नहीं दिया गया। केवल आपको आगे ये कहा गया है कि जो सी है वो ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर तथा बी के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। तो भाई जब कभी क्वेश्चन में ऐसी स्थिति बन जाए कि व्यक्ति की पोजीशन क्लियर ना हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। वो एक और लाइन क्यों ड्रॉ होगी, क्योंकि भाई जो व्यक्ति है दूसरे वाला बी, एक बार तो आप उसे ए के लेफ्ट में बिठाएंगे और दूसरी वाली फिगर के अंदर आप उसे ए के राइट में बिठाएंगे, तब जाके आप क्वेश्चन को लेकर आगे चलेंगे। तो भाई एक बार हम क्या कर लेते हैं, एक बार हम बी को ये मान लेते हैं कि वो ए के राइट में बैठा है। एक बार तो हमने ये मान लिया, राइट मतलब दायां। और एक बार हमने क्या मान लिया, एक बार हमने ये मान लिया कि जो बी है वो ए के लेफ्ट में बैठा है। ए की दूरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए की दूरी कितनी है, तो भाई वो बाएं से पहले भी 15 थी और वो अब भी कितनी है, 15 है। बी की पोजीशन क्या दी गई है, बी को कहा गया है दाईं ओर से 16वें स्थान पर। तो भाई अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ तो दाईं ओर से बी यहाँ पर आ जाएगा, तो स्थान कौन सा हो जाएगा, 16वां। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा तो मुझे दूरी को यहाँ तक कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी 16 हो जाएगा। इतनी बात ठीक है, आगे चलते हैं। सी जो बैठा हुआ है ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। तो भाई अगर आप ये लाइन पढ़ते हैं कि सी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, तो भाई ए के दाईं ओर सी को बिठाना है। तो भाई अगर ए के दाईं ओर सी को बिठाता हूं तो मान के चलिए कि एक बार तो मैंने सी को यहाँ पर बिठा दिया। अब जो पहले वाला डायग्राम है वहां पर सी के बैठने की भी 2 पोजीशन बन गई। भाई हो सकता है वो ए और बी के बीच में हो। भाई अगर मैं यहाँ पर बैठाता हूँ तब भी वो ए के दाएं हैं, और अगर मैंने सी को यहाँ बिठाया अब भी वो ए के दाएं हैं। भाई पहले अगर पहली वाली कंडीशन को देखते हैं तो सी ए के दाएं बैठा है, तो अगर बी के बीच में बिठाएंगे तब भी वो ए के दाएं हैं, बी से आगे बिठाएंगे तब भी वो ए के दाएं हैं। और अगर दूसरे वाले डायग्राम में चलते हैं
तो यहाँ भी हमने सी को कहाँ बिठाया है, ए के दाएं बिठाया है। तो अब तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो अगली लाइन है वो अब सब कुछ क्लियर साफ साफ कर देगी। लिखा हुआ है सी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर तथा बी के बाईं ओर, यानी ये जो सी है ये बी के बाईं ओर बैठा है। तो भाई सबसे पहले तो आप दूसरे वाले डायग्राम को देखें और देख के बताएं कि ये जो यहाँ पर सी बैठा है क्या ये बी के बाईं ओर है। तो आप कहेंगे ये बी के बाईं ओर नहीं है, तो ये डायग्राम हो गया खत्म, क्योंकि ये बी के भी दाईं ओर आ रहा है। इस डायग्राम की कहानी खत्म हुई। तो इस वाले डायग्राम को अब हम हटा देते हैं, इसका काम खत्म। अब यहाँ पर देखते हैं भाई जब सी के बाईं ओर, जब सी बी के बाईं ओर बैठा है तो वो दाईं ओर नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ से भी सी हट गया। तो अब आप देखेंगे आपको तीनों पोजीशन क्लियर हो गई, ए की पोजीशन भी क्लियर हो गई, बी की भी क्लियर हो गई और सी की भी क्लियर हो गई, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए का स्थान बाएं से 15 हो गया, बी का स्थान दाईं ओर से 16 हो गया और सी जो बैठा है वो कहाँ बैठा है, ए के दाईं ओर बैठा है और बी के बाईं ओर बैठा है। और जो जगह आपको दी गई है वो अब आप लिख सकते हैं, ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर, यानी ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी 4 है। बी के बाईं ओर बैठा है कौन से स्थान पर, 5वें स्थान पर, यानी ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी 5 है। आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया हो। अब आपको सिंपली क्या करना है, केवल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो भाई व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए पहले आप दूरी निकाल लीजिए। तो भाई यहाँ से लेकर और ए तक की, यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो वो आपके पास 15 है। ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी है, 4 है। सी से लेकर बी तक की दूरी कितनी है, 5 है। बी से लेकर और राइट यानी दाएं तक की दूरी कितनी है, तो वो 16 है। टोटल कैलकुलेट करेंगे, 15 और 4 19, 19 और 5 24, 24 में आप 16 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 40। लेकिन ये अभी व्यक्ति नहीं आए, ये हमने अभी क्या निकाली है, ये दूरी निकाली है। तो व्यक्ति कितना हो जाएगा, एक कम, तो आंसर कितना आ जाएगा, 39। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। एडवांस क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कभी कभी एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो अगर आपने पहले से क्वेश्चन को किया हुआ है तो आप क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस करके जाएं। कभी कभी एग्जाम जब टफ आता है तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो भाई ये आज हमारी 3rd वाली क्लास भी कंप्लीट होती है रैंकिंग की। इसके बाद रैंकिंग के 2 क्लास और आएंगी और उसके बाद आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको क्लास के कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं, ताकि उनको नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और वो अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएं। तो अगली क्लास में वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।